चैनल में हमने ऑलरेडी कुछ वीडियोस पहले से अपलोड किए हैं, जो है मैथ्स का प्रोबेबिलिटी चैप्टर एंड फिजिक्स का लाइक चैप्टर स्टैंडर्ड 10th। आज हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 6 दैट इज लाइफ प्रोसेसेस। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो। दैट इज चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेसेस। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर लाइफ प्रोसेस। इसको समझने से पहले हम समझते हैं लाइफ। आपने स्टूडेंट्स पढ़ा होगा सेकेंड क्लास में, थर्ड स्टैंडर्ड में, थर्ड फोर्थ स्टैंडर्ड में, प्राइमरी क्लासेस में, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स क्या होते हैं? जैसे हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। लिविंग थिंग्स ऑल द एनिमल्स, देन हमारे प्लांट्स भी, दे आर ऑल्सो लिविंग। ह्यूमन बींग्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये सारे आ जाते हैं लिविंग थिंग्स में। और नॉन लिविंग थिंग्स में क्या आते हैं स्टूडेंट्स? दैट इज रॉक्स, देन रिवर, chalk, board, this pen is also non-living, आपका मोबाइल that is also non-living। तो कैसे हमें पता चलता है कि कोई भी चीज लिविंग है या नॉन लिविंग है? बहुत सारे डिफरेंस हैं, उसमें से एक बहुत ही मेजर डिफरेंस है, वो ये लिविंग थिंग्स कैन मूव ऑन देयर ओन एंड नॉन लिविंग थिंग्स दे कांट डू दैट। लिविंग थिंग्स जो है वो मूव कर सकते हैं, अपनी मर्जी से एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग बहुत सारे काम करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, उठते हैं, बैठते हैं। अभी आप ऑनलाइन ये वीडियोस देख रहे हैं और भी बहुत सारी चीजें आप करते हैं, तो वी आर इन द लिविंग कैटेगरी। नॉन लिविंग थिंग्स ये सब चीजें नहीं कर सकते, उनको जहां रख दो वहीं पे रहते हैं जब तक कि हम उन्हें हिलाएंगे एक जगह से दूसरी जगह ना ट्रांसफर करें। अब ये जो लिविंग थिंग्स है, ये इतने सारे काम जो कर रहे हैं, ये जो मेंटेनेंस उनकी बॉडी के अंदर सब चल रहा है, वो सब किस लिए होता है? दैट इज बिकॉज ऑफ द लाइफ प्रोसेसेस। उनके बॉडी के अंदर बहुत सारे प्रोसेस होते हैं जिनकी वजह से वो ये सारे काम कर सकते हैं। अब वो लाइफ प्रोसेस क्या होते हैं वो हम इस वीडियो में। सो स्टूडेंट्स, लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ लाइफ प्रोसेस। दैट इज ऑल बायोलॉजिकल प्रोसेस टेकिंग प्लेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। वो सारे बायोलॉजिकल प्रोसेस जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रहे हैं, दैट आर एसेंशियल फॉर इट्स सर्वाइवल, जो उसके सर्वाइवल के लिए बहुत ज्यादा नेसेसरी है, जरूरी है। वो सारे लाइफ प्रोसेस, जो भी प्रोसेस बायोलॉजिकल प्रोसेस हो रहे हैं, दे आर कॉल्ड एज लाइफ प्रोसेस। अब उसमें एग्जाम्पल्स हैं, जैसे न्यूट्रिशन, दैट इज इनटेक ऑफ फूड, देन रेस्पिरेशन, उस फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करना, then comes the transportation, reproduction, excretion, circulation। ये सारे जो भी प्रोसेस हैं, they are the life processes। और आज हम देखेंगे उसमें से एक बहुत ही important life process, that is nutrition। So students, let's see the definition of nutrition। What is nutrition? It is a process by which an organism takes food। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू जो भी ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो फूड को लेता है एंड यूटिलाइजेस इट टू गेट एनर्जी, और उस फूड का यूज करता है ताकि उसे एनर्जी मिल सके। और वो एनर्जी कहाँ काम आती है? फॉर इट्स ग्रोथ, रिपेयर, मेंटेनेंस एक्सेट्रा। उसकी बॉडी की ग्रोथ के लिए, उसकी बॉडी की रिपेयरिंग्स के लिए, एज वेल एज मेंटेनेंस के लिए। अब जो चीजें, जो मटेरियल्स हमको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं, दे आर कॉल्ड एज न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स आपने सुना ही होगा, बहुत ही कॉमन लिखने वाली हूं मैं। दैट आर कार्बोहाइड्रेट्स, सबको पता है कार्बोहाइड्रेट्स। देन कम्स फैट्स, देन कम्स प्रोटीन्स। दीज आर ऑल न्यूट्रिएंट्स। दीज ये जो तीन मैंने लिखे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स, दे आर एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स। उसके बाद आता है एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, that are vitamins and minerals। They are essential nutrients, they doesn't provide energy but they are essential in our body। So students, अब हम डिस्कस करेंगे modes of nutrition। अब कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो सिंपल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं,
और उससे अपना जो भी न्यूट्रिशन का रिक्वायरमेंट होता है उसे पूरा करते हैं। और कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को लेते हैं अपनी बॉडी में, फिर उसको एंजाइम्स की मदद से वो सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हैं। सो जो ऑर्गेनिजम्स सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंस को लेते हैं और उससे अपना न्यूट्रिशन जो भी रिक्वायरमेंट है वो पूरा करते हैं, दे आर कॉल्ड एज ऑटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक में क्या होता है, ऑटो वर्ड का मतलब होता है सेल्फ, और ट्रॉपिक का मतलब होता है फूड सिंथेसिस, सेल्फ फूड सिंथेसिस, मतलब अपना खाना खुद ही वो लोग बना लेते हैं। और इसमें जो बेस्ट एग्जांपल है दैट इज ग्रीन प्लांट्स, और भी एग्जांपल्स हैं इसमें, ब्लू ग्रीन एल्गी। अब ये ऑर्गेनिजम्स कैसे होते हैं, दे टेक सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, H2O, ऐसा चीजें लेते हैं, और फिर उनके अंदर प्रेजेंट होता है एक पिगमेंट दैट इज क्लोरोफिल, और उससे वो अपना जो भी फूड सिंथेसिस है वो खुद ही कर लेते हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज ऑटोट्रॉपिक। और जिस प्रोसेस के थ्रू वो फूड सिंथेसाइज करते हैं दैट इज कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस। इसको हम और अच्छे से डिटेल में देखेंगे, उससे पहले हम देख लेते हैं नेक्स्ट मोड ऑफ न्यूट्रिशन दैट इज हेटेरोट्रॉपिक। हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है, द ऑर्गेनिज्म कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड, दे डिपेंड ऑन अदर्स। ऑर्गेनिजम्स अपना फूड सिंथेसाइज नहीं कर सकते, वो डिपेंड करते हैं दूसरे ऑर्गेनिजम्स में फूड सिंथेसिस के लिए। और हेटेरोट्रॉपिक में देन अगेन देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दैट इज सैप्रोफिटिक, जो डेड और डिकम्पोज से न्यूट्रिशन लेते हैं। देन कम्स द पैरासिटिक, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो लिविंग होस्ट से लेते हैं। और हियर कम्स द होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक में क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म है वो एंजाइम्स के थ्रू, डाइजेशन प्रोसेस के थ्रू जो है अपना न्यूट्रिशन जो है वो लेता है। सो अभी हम फिलहाल डिस्कस करेंगे ऑटोट्रॉपिक, और उसमें हम डिस्कस करेंगे फोटोसिंथेसिस। ओके, सो स्टूडेंट्स, लेट्स सी व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। सो व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, द प्रोसेस बाय व्हिच ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज न्यूट्रिएंट्स, यानी एक ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू ग्रीन प्लांट्स जो है वो न्यूट्रिएंट्स को सिंथेसाइज करते हैं, बनाते हैं। और किसकी हेल्प से बनाते हैं, फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, बहुत ही सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और इसमें और क्या रॉ मटेरियल्स चाहिए, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। सनलाइट और क्लोरोफिल, इसकी प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो कन्वर्ट होता है ग्लूकोज, यानी कि ये ग्लूकोज जो है ये एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट ही है, विच इज टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट जो ग्रीन प्लांट्स जो है वो खुद से सिंथेसाइज करते हैं। साथ में एक बाई प्रोडक्ट भी निकलता है दैट इज O2 ऑक्सीजन। और आपको पता ही होगा, इट इज बिकॉज ऑफ द ऑक्सीजन द लाइफ इज पॉसिबल ऑन दिस अर्थ। ऑक्सीजन नहीं होगा तो बट ऑब्वियस लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। तो ये जो ऑक्सीजन है ये हम लोग यूज करते हैं, ये प्लांट जो है रिलीज कर देता है एटमॉस्फेयर में, उसे हम यूज कर देते हैं। सो लेट्स सी अगेन, फोटोसिंथेसिस में देयर आर 4 रॉ मटेरियल्स, 4 रॉ मटेरियल्स की जरूरत होती है। एक है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है वाटर, देन कम्स सनलाइट एंड देन कम्स द क्लोरोफिल। इन 4 की मदद से प्लांट्स जो है वो सिंथेसाइज करता है अपना न्यूट्रिएंट दैट इज ग्लूकोज। और ये जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो आप याद कर लीजिए, और जहां भी आपको लगे प्लीज वीडियो को रोक के आप डेफिनेशन और ये रिएक्शन जरूर लिख लीजिए। दैट इज 6CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6H2O वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल कन्वर्ट्स इनटू ग्लूकोज एज वेल एज ऑक्सीजन। अब हम देखते हैं फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस थोड़ा डिटेल में। Let's see the reaction again. 6CO2 plus 6H2O in the presence of sunlight and chlorophyll get converts into C6H12O6 that is glucose या carbohydrate sugar जो आप बोलना चाहें, plus 6O2 ऑक्सीजन जो प्लांट्स एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देता है। अब ये जो प्रोसेस है ये दिस इज नॉट अ वन लाइन प्रोसेस, ये कुछ स्टेप्स में होता है। लेट्स सी द स्टेप्स। फर्स्ट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय द क्लोरोफिल। ये जो क्लोरोफिल है
ये एब्जॉर्ब करता है लाइट एनर्जी को, दैट इज सनलाइट, सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। अब सनलाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद क्या हुआ, दैट इज कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। ये जो लाइट एनर्जी है, सन की जो लाइट है, ये कन्वर्ट हो जाती है केमिकल एनर्जी में, और फिर वो केमिकल एनर्जी यूज होती है किस चीज में, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। दिस वाटर मॉलिक्यूल, ये जो वाटर मॉलिक्यूल है ये स्प्लिट हो जाता है, टूट जाता है इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। दिस वाटर मॉलिक्यूल गेट स्प्लिट, ये वाटर मॉलिक्यूल लाइट की प्रेजेंस में जो है वो टूट चुका है, हाइड्रोजन अलग हो चुका है और ऑक्सीजन अलग हो चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, दैट इज रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। यहाँ पे ये रिडक्शन वर्ड का मतलब हमें समझना पड़ेगा। दिस इज ऑल्सो गिवन इन चैप्टर नंबर 1 जो केमिस्ट्री का चैप्टर है, उसमें भी दिया हुआ है रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। अब रिडक्शन मतलब क्या होता है, जब भी हाइड्रोजन ऐड होता है, देखिए थोड़ा समझ जाइए, जब भी हाइड्रोजन किसी चीज में ऐड होता है तब हम उसे कहते हैं रिडक्शन प्रोसेस। अब यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है, दिस हाइड्रोजन इज एडेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। ये हाइड्रोजन जो है ऐड हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड पे, दिस वन कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसमें ऐड हो रहा है हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन कहाँ से आया था, ये सेकंड स्टेप में जो वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट हुआ था उसका हाइड्रोजन जो है थर्ड स्टेप में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ऐड होता है और फॉर्म करता है कार्बोहाइड्रेट्स, दैट इज C6H12O6। एक बार फिर से हम देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेप है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो है उसने एब्जॉर्ब किया सनलाइट को, लाइट एनर्जी, दैट इज देन कम्स कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। वो लाइट एनर्जी जो है केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है और जो वाटर मॉलिक्यूल है उसको स्प्लिट करती है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। देन कम्स द थर्ड स्टेप, दैट इज रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये स्प्लिट हुआ जो हाइड्रोजन है उसके साथ कंबाइन होके बनाता है कार्बोहाइड्रेट, दैट इज ग्लूकोज C6H12O6। और ये वाला जो ऑक्सीजन आप देख रहे हैं, ये ही ऑक्सीजन जो है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाता है और उसको हम यूटिलाइज करते हैं। यहाँ पे जो सेकेंड प्रोसेस है दैट इज कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी और स्प्लिटिंग जो हो रहा है वाटर मॉलिक्यूल, ये क्योंकि लाइट के प्रेजेंस में हो रहा है तो इसे हम कह सकते हैं लाइट रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे लाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज लाइट रिएक्शन। और यहाँ पे रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट, यहाँ पे लाइट की जरूरत नहीं है, ये लाइट के एब्सेंस में हो रहा है, सो हियर वी कैन कॉल इट एज अ डार्क रिएक्शन। सो फोटोसिंथेसिस में ये दो रिएक्शंस होते हैं, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन। सो स्टूडेंट्स, हमने देखा फोटोसिंथेसिस, उसका डेफिनेशन, देन द रिएक्शन और उसके स्टेप्स भी हमने देख लिए। अब थोड़ा सा उसे और डिस्कस करेंगे। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, फोटोसिंथेसिस के लिए जो रॉ मटेरियल्स चाहिए, रॉ मटेरियल्स जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, हाइड्रोजन, देन कम्स द सनलाइट, देन कम्स द क्लोरोफिल। ये प्लांट्स को कैसे मिलते हैं, बहुत ही कॉमन है, सनलाइट तो सन के थ्रू बहुत इजीली प्लांट को अवेलेबल हो जाता है। उसके बाद आता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स को कैसे मिलते हैं, प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं, लीव्स में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, बहुत ही माइक्रोस्कोपिक पोर्स होते हैं, जिन्हें कहा जाता है स्टोमेटा। इस तरीके से शेप होता है, ये माइक्रोस्कोप के नीचे दिखेगा स्टोमेटा। दीज आर कॉल्ड एज गार्ड सेल्स। ये स्टोमेटा के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड जो हम लोग रिलीज कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्लांट के अंदर जाता है, लीव्स के अंदर जाता है, और इसी स्टोमेटा का जो ये पोर है, होल जो है, उसके थ्रू ऑक्सीजन जो है वो एटमॉस्फेयर में बाहर आ जाता है। सो बिकॉज ऑफ दिस स्टोमेटा विच इज प्रेजेंट ऑन द लीव्स में प्रेजेंट होते हैं, इस स्टोमेटा के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स के अंदर जाता है और ऑक्सीजन जो है वो बाहर रिलीज हो जाता है। देन कम्स द वाटर। वाटर आपको पता होगा, रूट्स जो है, प्लांट के रूट्स जो है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं वाटर्स को। वाटर के साथ साथ जो भी मिनरल्स जो प्लांट्स के ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, वो मिनरल्स भी वाटर के साथ एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो वो रूट्स जो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, वही वाटर यहाँ पे
यूज होता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। देन सनलाइट आपको बता दिया। देन कम्स द क्लोरोफिल। क्लोरोफिल एक हमारा जो सेल ऑर्गेनली है, प्लांट्स के लीव्स में सेल ऑर्गेनली होता है जिसे कहा जाता है क्लोरोप्लास्ट, जो आपने स्टैंडर्ड 9th में पढ़ा होगा। उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है, ग्रीन पिगमेंट, दैट इज कॉल्ड एज क्लोरोफिल। वही क्लोरोफिल जो है वो सनलाइट को ट्रैप करता है और फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। दैट्स वाई ओनली ग्रीन प्लांट्स आर कैपेबल ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब जो नॉन ग्रीन प्लांट्स हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता, दे कांट सिंथेसाइज देयर ओन फूड। फॉर एग्जाम्पल फंगस है, मशरूम, आपको पता होगा, दे कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ क्लोरोफिल। सो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, उसमें हमने फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस देखा। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, और उसमें हम डाइजेशन कैसे होता है ह्यूमन बींग्स के अंदर, वो सारा प्रोसेस देखेंगे। और आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट यू विल नॉट मिस एनी अपडेट्स ऑन दिस वीक।